अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के हुकूक़ की इतनी तलक़ीन की, मैं समझा शायद अब विरासत में भी इसके लिए हिस्सा होगा। सही बुखारी 6015। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पड़ोसी के बारे में इतनी तलक़ीन फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे शायद अपनी प्रॉपर्टी में भी उनको हिस्सा देना पड़ जाए। तो देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और एक हदीस है, पड़ोसी को तकलीफ़ देने वाला मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा मोमिन वही है जो हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता है, भलाई का मामला करता है और सबकी इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो वो शख्स मोमिन कैसे हो सकता है जो पड़ोसी के साथ अच्छा ना हो, उनके साथ भलाई का काम ना करे, उनको तकलीफ़ दे, उनको परेशानी दे। तो देखिए, जो पड़ोसी है, हम पर पड़ोसी के भी हुकूक़ है, तो हमने उनको भी अंजाम देना है। बीइंग ए मुस्लिम हम सबको पता है कि हमारा एक कैरेक्टर है, हमने उसको हर किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, और हमारा कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारी कैरेक्टर की वजह से किसी को तकलीफ़ परेशानी ना हो। तो पड़ोसी के भी हुकूक़ है, तो हमने उनके हुकूक़ को भी अंजाम देना है, उनकी खुशी में शामिल होना है, उनकी तकलीफ़ में उनकी जितनी मदद कर सकते करना चाहिए। अगर मदद नहीं कर सकते तो उनको हौसला अफजाई करना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर उनको किसी चीज़ की मदद हो तो उनसे उनकी मदद करनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अभी मोस्टली बहुत जगह देखा जाता है ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के, उनको पता नहीं, हम यहाँ रिश्तेदारों की दुश्मनी से वाकिफ़ है, लेकिन पड़ोसी के भी इतने ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर अपने पड़ोसी से शिकायतें होती हैं, उनके लिए मुश्किलें पेश करते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम हमने हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और पड़ोसी का भी हम पर हक़ है, तो उनकी मदद करनी चाहिए। और कुछ हदीसों में ऐसे भी आता है कि जब आप कोई स्पेशल डिश बनाएं अपने घर में, तो पड़ोसी के साथ भी शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा क्यों ना हो, उसके साथ शेयर करने से ना आपस में मोहब्बत बढ़ती है। इस तरह से शेयर करें, उनकी मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो जो आसपास जो लोग रहते हैं ना, हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, यानी कि एक अच्छा ताल्लुक़ बना हुआ है। तो आप सब ने भी जहाँ भी आप रहते हैं आसपास, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल, आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग अपार्टमेंट्स में, इस तरह फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो आसपास वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता, और कुछ लोग उनकी सेफ्टी के लिए भी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई आसपास ऐसे हैं जो आपके साथ फ्रीली है, इंटरेक्शन होता है, तो आप लोगों ने अपने पड़ोसी के हुकूक़ ज़रूर अदा करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास वाले से आप लोगों को ख़तरा है, इस तरह है, तो फिर आप उससे परहेज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के हुकूक़ है इस तरह हम किसी से भी इस तरह, अगर बाजू वाले कोई अच्छे नहीं है, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, या फिर वो लोग अलग होता है ना, आप लोग बेहतर जानते हैं, तो उसके हिसाब से आपने अपना इंटरेक्शन बनाना है। किसी को गलत नहीं कहना, लेकिन हम अपनी एहतियात हम खुद करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पड़ोसी के हुकूक़ अदा करने हैं, चले हम उनके घर जाकर बात करें, इस तरह से नहीं करना। तो देख समझ कर आपने किसी से भी रिलेशनशिप बनाना है, कोई भी रिश्ता हो तो उसको देख समझ कर, लोगों को देख कर हमने अपने रिश्ते बनाने हैं, हम एहतियात करनी है, क्योंकि पड़ोसी के भी हुकूक़ है, लेकिन पड़ोसी को भी देख समझ कर हमने उनसे इंटरेक्शन बनाना हो। ऐसा ना हो कि हम पड़ोसी के हुकूक़ अदा करने चले जाएँ और हमारे घर के हालात ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। अगर आपके आसपास वाले अच्छे हैं तो उनसे इंटरेक्शन बनाएं और पड़ोसी के हुकूक़ अदा करें। इसका बदले में इसका भी बहुत ज़्यादा अज्र मिलेगा आपको। जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को फॉलो करते हैं, तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका आज दुनिया और आखिरत में ज़रूर अता फरमाएंगे। तो सोच समझ कर जो भी जिससे भी रिलेशनशिप बनाए, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, तो उन्हीं से क्लोजनेस बढ़ानी चाहिए जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो हमें सही लगते हो, और जिसके अंदर खौफ खुदा हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम हर किसी से इतना रिलेशनशिप बना लें कि उनको घर में अंदर आने दें और हम उनके घर जाने लगे। इस तरह से बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप, अपने घर को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो हर किसी से रिश्ते बनाना और पड़ोसी के हुकूक़ अदा करना, या फिर फ्रेंडशिप, इस तरह का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से भी कर लें और हर किसी को इस तरह का दर्जा और वैल्यू दें। ऐसा नहीं होता। आपने देख समझ कर, सोच समझ कर रिश्तों को निभाना है। अगर पड़ोसी आपके ठीक है, बेहतर है, तो उनसे पड़ोसी के को अदा करें। अगर नहीं है, आपको लगता है कि उनके घर के हालात इन द सेंस कि उनके घर का माहौल सही नहीं है, हम पर बुरा असर पड़ सकता है, हमारे बच्चों पर, या फिर हमें कुछ नुकसान हो सकता है, तो फिर आप लोग इस तरह की उनसे थोड़ा दूरी इख्तियार करना ही बेहतर रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे दीन के काम ले, हम सबको दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, और हम सबको ऐसे माहौल में रहना अता करे कि जहाँ का माहौल बेहतर हो, जो हमारे लिए सही हो और हमारे बच्चों के लिए भी सही हो। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।